कहानी की शुरुआत में हम एस्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बेबी सिटर होती है। एस्ली क्रिसमस के दिन ल्यूनर फैमिली के घर जाती है जहां उसे ल्यूनर के बच्चे ल्यूक की केयर करनी थी क्योंकि ल्यूनर अपनी वाइफ के साथ क्रिसमस पार्टी एंजॉय करने के लिए जा रहा था। एस्ले ल्यूक को काफी समय पहले से ही बेबी सीट करती थी और तभी से ल्यूक एस्ले को पसंद करने लग गया था। अब ल्यूक के पेरेंट्स जब घर से बाहर चले जाते हैं तो ल्यूक एस्ले से एक मूवी देखने के लिए पूछता है जिस पर वो ल्यूक से कहती है कि अभी उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। फिर वो दूसरे रूम में जाकर अपने बॉयफ्रेंड रिकी के पास कॉल करती है जो उसे क्रिसमस की रात मिलने के लिए बुलाता है, पर एस्ले उसे साफ मना कर देती है क्योंकि आज वो बेबी सिटर के लिए ल्यूक के घर रुकी थी। इसके बाद एस्ले एक हॉरर मूवी प्ले करने लगती है। तभी उसके पास ल्यूक आता है जिसके हाथ में एक शैंपेन की बोतल होती है। ल्यूक शैंपेन को पीने लगता है क्योंकि वो एस्ले को दिखाना चाहता था कि अब वो बच्चा नहीं रहा बल्कि उसे सब कुछ पता है। ये देख एस्ले उससे बोतल छीन लेती है और किचन में रखने के लिए ले जाती है। तभी उसके पास फिर से रिकी का कॉल आता है जिससे बात करते समय वो शैंपेन को पीने लगती है। तभी वहाँ रिकी आकर शैंपेन की बोतल को उठा ले जाता है जिससे ये दोनों सोफे पर बैठकर मूवी देखने लगते हैं। तभी ल्यूक एस्ले को किस करने की कोशिश करता है पर एस्ले उसे रोक देती है। इसी बीच एस्ले के पास कॉल आता है जो उससे डरावनी आवाज में कह रहा था कि मैं तुम्हें हर वक्त देखता हूँ और तुम चाहो तो मुझे देख सकती हो। ये सुनकर एस्ले विंडो के पास जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर जब वो वापस आने वाली होती है तो उसे बाहर एक सेंटा क्लॉज का स्टेचू दिखाई देता है जिसे देख वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। तभी उसकी नजर बैकयार्ड के दरवाजे पर जाती है जो अपने आप खुल गया होता है। ये देख एस्ले काफी हैरान होती है क्योंकि उसने उस दरवाजे को बंद किया था, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद कोई उसके घर के अंदर आ गया है। अब एस्ली दरवाजे को बंद करके ल्यूक से अपना फोन मांगती है ताकि वो पुलिस के पास कॉल कर सके, लेकिन ल्यूक जब उसका फोन कैच करा रहा होता है तो वो एक एक्वेरियम में गिर जाता है जिससे एस्ली काफी परेशान होती है। तभी कोई इनके मेन डोर को खटखटाने लगता है। फिर जब ये डोर ओपन करते हैं तो इन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तभी ल्यूक का फ्रेंड गैरेट इनके सामने आ जाता है जिससे ये दोनों बहुत डर जाते हैं और गैरेट खुश होता है क्योंकि वो इन्हें डराना चाहता था। अब एस्ले उससे पूछती है कि क्या तुम ही बैकयार्ड से आवाज निकाल रहे थे। इस पर वो बताता है कि वो बैकयार्ड में नहीं गया था। तभी ऊपर वाले फ्लोर से कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है जिससे एस्ले समझ जाती है कि कोई उन सबको डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो एक चाकू लेकर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ती है। फिर जब ये लोग रूम में जाते हैं तो इन्हें विंडो का शीशा टूटा हुआ दिखाई देता है जिससे वो पुलिस के पास कॉल करने लगती है, पर फोन में नेटवर्क नहीं था। इसके बाद ये ल्यूक के रूम में जाते हैं और लैपटॉप की मदद से पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैपटॉप में भी नेटवर्क नहीं होता जिससे एस्ले ल्यूक को लेकर नीचे आती है ताकि वो सिक्योरिटी पैनल ढूंढ सके। ल्यूक उसे बताता है कि उसके घर सिक्योरिटी पैनल नहीं है। तभी एस्ले डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर पुलिस को बुलाएगी, पर उसके कार की टायर किसी ने पंक्चर कर दी थी जिससे वो बहुत हैरान होती है और घर के डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। तभी गैरेट एक ईंट लेकर इनके पास आता है जिस पर यू लीव एंड यू डाई लिखा था, यानी जो घर से बाहर जाने की कोशिश करेगा वो उसे जान से मार देगा। ये देख गैरेट बहुत डर जाता है और घर से बाहर भागने लगता है। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है जिससे गैरेट नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देख एस्ली और ल्यूक बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एस्ली डोर को बंद कर देती है। तभी ल्यूक उसे बताता है कि उसके फादर की गन उनके बेडरूम में है, लेकिन जैसे ही वे लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो एक शॉर्ट गन लेकर सभी रूम की तलाशी कर रहा था। उसे देख ये दोनों वहीं छिप जाते हैं। तभी मौका पाकर ल्यूक अपने फादर के बेडरूम से गन ले आता है और दोनों ल्यूक के रूम में छिप जाते हैं। तभी इनके पास रखा एक खिलौना जोर जोर से आवाज करने लगता है जिसे सुनकर वो आदमी ल्यूक के रूम में आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। तभी एस्ले नोटिस करती है कि उस आदमी ने ल्यूक का मास्क पहना है, इसलिए एस्ले बाहर निकलकर उससे मास्क हटाने के लिए बोलती है। फिर जब वो आदमी अपना मास्क हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि गैरेट होता है
जिससे एस्ले समझ जाती है कि ये सब प्लान ल्यूक और गैरेट का है। दरअसल ल्यूक अपने फ्रेंड गैरेट के साथ मिलकर एस्ले को डराना चाहता था ताकि वो एस्ले को गैरेट से बचाकर उसे इम्प्रेस कर सके, क्योंकि वो एस्ले से बहुत प्यार करता था। पर एस्ले को ल्यूक का सच पता चल जाता है, इसलिए वो ल्यूक के पेरेंट्स के पास कॉल करने के लिए फोन लेने जाती है। तभी ल्यूक उसके पीछे जाता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे एस्ले सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर जब एस्ले को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। तभी उसके पास ल्यूक और गैरेट भी आ जाते हैं। एस्ले उनसे रस्सियां खोलने के लिए बोलती है, लेकिन वो दोनों उसे गन पॉइंट पर लेकर एक गेम खेलने के लिए कहते हैं, जिसका नाम ट्रूथ एंड डेयर होता है। इस गेम में पहली बारी गैरेट की होती है, जो ल्यूक को एक डेयर देता है कि तुम्हें एस्ले के ब्रेस्ट को छूना है। फिर ल्यूक एस्ले के ब्रेस्ट को छूता है, जिससे उसे काफी अच्छा फील होता है। अब एस्ले इन्हें डराने की कोशिश करती है कि अगर उसके पेरेंट्स यहाँ आ गए तो वो इनके बारे में सब कुछ बता देगी। ये सुनकर गैरेट डर जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी ल्यूक उससे कहता है कि अभी तो गेम शुरू हुआ है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। फिर वो एस्ले को ड्रिंक पीने के लिए देता है, पर एस्ले बोतल नीचे गिराकर तोड़ देती है। तभी इनके घर का डोर बेल बजता है, जिसे सुन एस्ले तेजी से चिल्लाने लगती है। ये देख ल्यूक उसके मुंह पर टेप लगा देता है और दरवाजे पर देखने के लिए जाता है, जहाँ उसे एस्ले का बॉयफ्रेंड रिकी दिखाई देता है, जो उससे डोर ओपन करने के लिए बोल रहा होता है। पर ल्यूक डोर ओपन नहीं करता और उससे कहता है कि एस्ले तुमसे नहीं मिलना चाहती है। रिकी बताता है कि मैं उसे फ्लावर देकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब ल्यूक उसे अंदर आने देता है। फिर रिकी ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर एस्ले को ढूंढने लगता है। तभी ल्यूक पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन रिकी बच जाता है और उससे एस्ले के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ गैरेट आकर रिकी की तरफ गन पॉइंट करता है। ये देख ल्यूक मौका पाकर रिकी के सिर पर हमला कर देता है, जिससे रिकी वहीं बेहोश हो जाता है। रिकी को बेहोश देखकर गैरेट घबरा जाता है और ल्यूक को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ल्यूक को ऐसा करने में काफी मजा आ रहा था। इसके बाद ल्यूक रिकी और एस्ले को चेयर से बांध देता है। एस्ले रिकी को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। इस पर रिकी बताता है कि उसने ही उसे मैसेज करके यहाँ बुलाया था। दरअसल ल्यूक ने रिकी को एस्ले के फोन से मैसेज करके यहाँ बुलाया था ताकि वो उसके बॉयफ्रेंड को बंदी बनाकर एस्ले के साथ रिलेशन बना सके। अब गैरेट, जो कि काफी डर चुका था, वो ल्यूक से पूछता है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर ल्यूक उसे धमकी देता है कि वो सिर्फ उसका बताया हुआ काम करे। अब ल्यूक एक्वेरियम से एस्ले का फोन निकालता है, जो बिल्कुल ठीक था। फिर ल्यूक उस फोन से एस्ले के एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी को कॉल करके वहाँ बुलाता है। इधर एस्ले एक कांच के टुकड़े से खुद को फ्री करने की कोशिश कर रही होती है। अब टेंशन की वजह से गैरेट स्मोकिंग करने लगता है। तभी ल्यूक वहाँ आकर उसकी सिगरेट लेकर रिकी के मुंह में डालकर जबरदस्ती स्मोक कराता है और फिर उसे घर के हॉल में ले जाता है, जहाँ ल्यूक उसके सिर को एक पेंट के डिब्बे से हिट करने वाला होता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। कुछ देर बाद एस्ले वहाँ एक गन लेकर आती है और उसे ल्यूक की तरफ पॉइंट कर देती है। तभी ल्यूक उस पेंट के डिब्बे को छोड़ देता है, जो रिकी के सिर में तेजी से लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रिकी को मरा हुआ देख एस्ले रोने लगती है। अब एस्ले ल्यूक को शूट करने के लिए उस पर गन चलाती है, पर उस गन में गोली नहीं होती, जिससे एस्ले बाहर भागने लगती है। ये देख ल्यूक गैरेट को एस्ले का पीछा करने के लिए बोलता है और उसे डराता है कि अगर वो एस्ले को पकड़ने में उसकी मदद नहीं करेगा तो पुलिस उन दोनों को पकड़ लेगी। ये सुन गैरेट एस्ले को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर एस्ले उसके काबू में नहीं आती। तभी ल्यूक वहाँ आकर एस्ले के सिर पर ईंट से हमला कर देता है, जिससे एस्ले बेहोश हो जाती है। फिर ये दोनों एस्ले को घर के अंदर ले आते हैं, जहाँ गैरेट ल्यूक से पूछता है कि तुमने रिकी को क्यों मारा। इस पर ल्यूक उसे धमकी देता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ज्यादा सवाल मत पूछो, नहीं तो तुम भी उसकी तरह मारे जाओगे। इसके बाद ल्यूक गैरेट को एस्ले का ध्यान रखने के लिए बोलता है और खुद घर के बाहर चला जाता है, क्योंकि बाहर एस्ले का एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी आया था। जेरेमी एस्ले को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी ल्यूक उसके सामने आकर उससे कहता है कि तुम्हें एस्ले ने एक लेटर लिखने के लिए बोला है, जिसमें
जिसमें तुम उससे अपने मन की बात कह सकते हो। ये सुनकर जेरमी खुश होता है। इधर एस्ले गैरेट से उसका हाथ पैर खोलने के लिए कहती है, जिसे सुनकर गैरेट को उस पर दया आ जाती है। उधर जेरमी लेटर लिखने में बिजी होता है। तभी ल्यूक उसके गले में एक रस्सी डाल देता है और एक मशीन की मदद से पेड़ पर लटका देता है, जिससे जेरमी की फांसी लगने से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गैरेट एस्ले को फ्री करके उसके गाल पर किस करने लगता है। तभी वहाँ ल्यूक आकर उसे देख लेता है, जिससे उसे गैरेट के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे शॉटगन से शूट कर देता है। लेकिन गैरेट पहली गोली से नहीं मरता और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। ये देख ल्यूक उसे दोबारा शूट करके जान से मार डालता है। ये सब देख एस्ले बेहोश हो जाती है। इसके बाद ल्यूक उसके गाल में एक चाकू से वार कर देता है। फिर वो डांस करते हुए पूरे घर को क्लीन करने लगता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। साथ ही वो सभी चीजें इस तरह से सेट करता है जिसे देखने पर सभी को लगे कि एस्ले के दोनों बॉयफ्रेंड के बीच लड़ाई हुई है, जिसमें वो सभी मारे गए। तभी ल्यूक के पेरेंट्स आ जाते हैं, जिसे देख ल्यूक घर के अंदर जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। फिर जब उसके पेरेंट्स घर के अंदर आते हैं तो उन्हें सभी लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे ल्यूक की मॉम ल्यूक को देखने उसके रूम में जाती है। ल्यूक उनसे इस तरह रिएक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। अब इनके घर पुलिस आ जाती है, जो ल्यूक के फादर से बात करने लगती है, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए पुलिस उन लोगों की डेड बॉडी ले जाने लगती है। तभी पुलिस ल्यूक के फादर को आवाज लगाती है और उनसे कहती है कि उनमें से एक जिंदा है। ये सुन ल्यूक विंडो से देखता है कि एस्ले अभी जिंदा है, जिसे पुलिस एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा रही है। तभी एस्ले ल्यूक को अपना मिडिल फिंगर दिखाती है, यानी अब वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगी। इसके बाद ल्यूक अपनी मॉम से कहता है कि मुझे एस्ले की बहुत चिंता हो रही है, इसलिए हमें एस्ले से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।